हेलो दोस्तों, मेरे चैनल FF16 में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टीरॉयड विंस्ट्रॉल के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं विंस्ट्रॉल के बारे में। मेरे भाइयों, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि एक न्यू बिगनर बॉय जिसने बल्क करने के लिए स्टीरॉयड का साइकिल उसने चलाया। आफ्टर दैट उसने कटिंग के लिए, जो हम बॉडी बिल्डिंग की भाषा में कहते हैं, कटिंग के लिए एक स्टीरॉयड साइकिल उसने स्टार्ट करा। ठीक है, अब वो लड़का था बिगनर, उसका कॉन्फिडेंस था 0 और उसने मेरे से कर ली बात शेयर। और मैं आपको लिटरली बताऊं, उसको जो साइकिल दिया गया कटिंग करने के लिए वो दिया गया आपका विंस्ट्रॉल, उसके साथ दिया टेस्टाविरॉन, ट्रेने, अनावर, क्लैनब्यूट्रॉल। ठीक है, मैं कहता हूं चाहे ये स्टैक अच्छा है या नहीं है, या ऐसा क्या बेनिफिट है क्या लॉस है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस बिगनर को नहीं देना चाहिए था अभी इस हाल में, कि उसने एक बल्क का कोर्स कर दिया था स्टीरॉयड का। उसको एक छोटा सा मतलब गैप लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता चला कि अभी कोई कंपटीशन वगैरह तो कुछ है ही नहीं कि वो कटिंग का एक कोर्स कर रहा है। तो दोस्तों, विंस्ट्रॉल के बारे में अभी मैं आपको एक नॉर्मल सी बात करेंगे। पहले हम इसकी एक हिस्ट्री जान ले। देखो, जो विंस्ट्रॉल है ये यूएसए फार्मास्यूटिकल कंपनी विंथ्रोप लेबोरेटरीज ने 1962 में डेवलप करा। फिर यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ह्यूमन यूजेस के लिए अप्रूव कर दिया। ठीक है, लेकिन विंस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्ट्रेंथ पावर देने वाला स्टीरॉयड है, जिस वजह से एथलीट, स्विमर, स्पोर्ट्स पर्सन इसको बहुत ज्यादा यूज करने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एथलीट अपने आप को स्लिम ट्रिम दिखाना चाहते थे, स्विमर अपने आप को स्लिम ट्रिम दिखाना चाहते थे, पतले दिखाना चाहते थे, एनर्जेटिक एग्रेशन दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो ये यूज करने लगे। वेट लिफ्टर जिनको एग्रेशन चाहिए बहुत ज्यादा, वो इस विंस्ट्रॉल को यूज करने लग गए। विंस्ट्रॉल जो है आपका एक तरह से सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है, और ये स्ट्रेंथ प्लस DHT रिड्यूस और आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को 3 टाइम्स पावरफुल कर देता है। अब मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन 2 तरह के होते हैं, टोटल और फ्री। अगर आप टेस्ट कराने जा रहे हैं तो टोटल टेस्टोस्टेरोन अगर आपका 600, 650, 800, 850 आता है तो बेस्ट है। फ्री टेस्टोस्टेरोन एक लिमिट तक हो तो बेस्ट है। अगर वो कम होता है तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन इफेक्ट को बढ़ा देता है, जिससे गायनी वगैरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि SHBG हाई हो जाता है, और SHBG हाई होने की वजह से ये क्या करता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करके इसको एक्ट नहीं करने देता है। SHBG मतलब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम विंस्ट्रॉल देते हैं तो ये क्या करता है, SHBG को एक तरह से सप्रेस्ड कर देता है, जिस वजह से फ्री टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से रन करता है, आपके ब्लड में बहुत अच्छे से फ्लो करता है, जिस वजह से आपके अंदर एक बहुत अच्छा एग्रेशन आ जाता है। ठीक है, शरीर में जान आ जाती है, आपको अच्छा महसूस होना लगता है, आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, और आपको एक बड़ी अच्छी एनर्जी फील, स्ट्रेंथ अच्छी फील होना शुरू हो जाता है। पर ये तब तक है जब तक आप विंस्ट्रॉल लेते रह रहे हैं। ठीक है, अब विंस्ट्रॉल की मेन काम क्या है, कारण क्या है कि विंस्ट्रॉल क्यों यूज किया जाता है एथलीट, स्पोर्ट्समैन और बॉडी बिल्डिंग में। देखो, जब बात आ जाती है एथलीट की, एक एथलीट जो 100 मीटर रनर होता है, 1000 मीटर रनर होता है, ठीक है, वो चाहता है कि उसके शरीर में एक जान बनी रहे, ठीक है, एक एनर्जी बनी रहे। जो एक बॉक्सिंग खेल रहा होता है, ठीक है, वो सोचता है कि उसके शरीर में एक अच्छा पावर रहे, एग्रेशन रहे। ठीक है, तो वो विंस्ट्रॉल यूज करना शुरू कर देते हैं। वेट लिफ्टर सोचते हैं कि इससे बहुत ज्यादा पावर जान आएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। वो क्या करते हैं, विंस्ट्रॉल यूज कर लेंगे और शरीर में एक बहुत अच्छी एनर्जी रहता है, और वो क्या करते हैं, हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हैं। जहां लगता है कि 10 किलो और एक्स्ट्रा उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने बॉडी बिल्डिंग में। अब बॉडी बिल्डिंग में की मैं बात करूं तो विंस्ट्रॉल जो है एक कटिंग साइकिल में यूज होता है, मतलब आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो स्किन में वाटर रिटेंशन होता है उसको कम करना शुरू कर देता है, वाटर को ठहरने नहीं देता और वाटर की मात्रा को कम करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आप स्लिम ट्रिम दिखना शुरू हो जाते हो। ठीक है, ये जो एप्स, अगर मैं रियलिटी बताऊं, जितने भी हैवी वेट बॉडी बिल्डर्स होते हैं
जिनकी बॉडी में फैट और मसल्स की परसेंटेज ज्यादा होता है, अगर वो विंस्ट्रॉल नहीं यूज कर रहे हैं तो उनका एब्स आना नामुमकिन है। वो एब्स के लिए ही ये करते हैं और मसल को डिफाइन करने के लिए ही विंस्ट्रॉल का यूज करते हैं। रही बात जो थिन स्किन पर्सन होते हैं, उनका ऑलरेडी मसल बहुत अच्छा डिफाइन होता है, तो मुझे क्या जरूरत है कि उनको मैं बोलूँ कि तुम विंस्ट्रॉल ले लो, ठीक है। जब उनके एक ही मसल दिख रहा है, एब्स भी उनके अच्छे क्लियर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं ना कहीं विंस्ट्रॉल का यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो विंस्ट्रॉल की ये है। अब रही बात साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट की एक्ने, हेयर लॉस की प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले ही बताया था, यह होता ही रहता है, ठीक है। लिवर स्ट्रेन आपका रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है जो मतलब बहुत ही ज्यादा विंस्ट्रॉल की यूज करने से होता है। रही बात जॉइंट पेन की, जी बिल्कुल आपका जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है जब आप विंस्ट्रॉल एक बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्लस मैं आपको एक बात बताऊं, जो टेंडन होता है, टेंडन में ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है, तो टेंडन में भी डैमेज होना कहीं ना कहीं विंस्ट्रॉल की वजह से शुरू हो जाता है। तो अगर आप विंस्ट्रॉल का यूज कर रहे हैं तो मैं आपको लिटरली बताऊं, दो तरह के विंस्ट्रॉल मार्केट में है। स्टेनाजोल जो कि आप बोलते हो, एक आपका ओरल फॉर्म में, एक आपका इंजेक्टेबल फॉर्म में। अब जो ओरल फॉर्म में है वो आपके लिवर स्टेन को ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन जो इंजेक्टेबल है थोड़ा कम करता है। बट मैं ये बोलूंगा कि इंजेक्टेबल भी इतना सेफ नहीं है। एक शॉर्ट टाइम के लिए सेफ टैबलेट भी है, इंजेक्ट भी है, पर लॉन्ग टाइम के लिए तो बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है। कि अगर आप इसको 2-2 महीने, मैंने देखा है कि बॉडी बिल्डर्स 2 महीने तक लेते रहो। मैं बताऊं ब्रदर यार, 2 महीने तक तो यार स्टीरॉयड, आप समझदार खुद ही हैं, और जिनको नॉलेज नहीं है वो भी बोल देते हैं कि यार स्टीरॉयड लॉन्ग टाइम चलाने से कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता ही डालता है। तो ये बिल्कुल बात सच है। तो लॉन्ग टाइम आपने चलाना नहीं है। देखो मैं आपको एक बड़ी सिंपल और बड़ी ही प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। देखो जब बात आता है वेट लॉस करने में, अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं है, एथलीट नहीं, तो आप वेट लॉस एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं फिट रहना चाह रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करके भी रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं, आपका एक्सरसाइज रूटीन अच्छा है, तो आप जरूर पतले होंगे, ठीक है। आप अगर, मैं आपको बोलूँ आप बॉडी बिल्डर नहीं है और आप इंस्टॉल यूज कर रहे हैं पतला होने का, तो मैं आपको ये बोलूंगा आप बेवकूफ़ी ही कर रहे हैं या हम बेवकूफ़ी ही कर रहे हैं। मैं सीधा सा एक रूटीन बता दूं कि अगर आप जिम जाते हैं, है ना, और जिम नहीं भी जाते, तो मैं लिटरली बताऊं, आप 30 मिनट तक जिम एंटर कर 30 मिनट तक साइकिलिंग प्लस ट्रेडमिल कीजिए, स्कीपिंग कीजिए 30 मिनट तक। आफ्टर दैट आप 30 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर अगेन आप 30 मिनट जो है साइकिलिंग और ट्रेडमिल और स्कीपिंग वगैरह कुछ भी मिक्स कार्डियो कर लीजिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको हफ्ते में आपके अंदर एक अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात सच है। और अगर आप सोच रहे हो विंस्ट्रॉल लगाने से या स्टेनाजोल लेने से आप पतले हो जाओगे, तो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, उसके लिए भी आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वर्कआउट, जिसमें से मसल्स का तो मैं काउंट नहीं करूंगा, पर जो कार्डियो है वही 1.5 घंटा या 2 घंटे तक खींचना पड़ता है। मैं ये बात सच है। अगर कोई बोलेगा नहीं ये गलत है, ये नहीं है, जो बोलता है ना ये गलत है, मैं उसको बता दूं वो भी 7 घंटे तक वर्कआउट करता होगा, वो भी 7 से 8 घंटे वर्कआउट करता होगा। बात सच है, मैं मेरी आंखों देखी बात है। एक बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल है, मॉर्निंग आता है 5:30 बजे जिम, 7:30 बजे क्विट करता है और उसका 2 घंटे वो कार्डियो सेशन रहता है। शाम को आता है वो 6 बजे और 10 बजे जाता है। अगर आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 5 घंटे ये हो गए, और सुबह 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7 घंटे उसके यहाँ काउंट हो रहे हैं। तो ब्रदर, मेरे भाइयों, थोड़ा सा आंखों से पर्दा हटाना। जो बोलते हैं कि लगाओ तो बनो, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत लगता है, मेहनत वो कर रहे हैं, बताता आपको कोई भी नहीं है कि कौन कितनी मेहनत करता है। अगर आपको लगता है मेरी बातों में दम नहीं है, तो आप एक गूगल में पढ़ लेना, जो माइकल फेल्प्स थे जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल यूएसए के लिए जीता, उनका वर्कआउट रूटीन चेक कर लेना। 8 से 9 घंटे पर डे एक्सरसाइज है उनकी। वो स्विमिंग पूल के अंदर 8 से 9 घंटे स्विमिंग करते थे, तब जाके वो 8 गोल्ड मेडल अपने लिए लेके आए ओलंपिक में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हम ऐसे मिलते रहेंगे, छोटे छोटे बातों को लेके शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपकी बातें क्लियर हो और आपको मजा भी आए। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।